बच्चों नमस्कार। हमारे जीने का एक अलग अंदाज है। एक आंख में आंसू और दूसरे में ख्वाब है। बच्चों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं आपको ट्रांसलेशन में बिगिन टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। इसके साथ मेरी गुजारिश है कि जो बच्चे आज पहले ही दिन मेरा वीडियो देख रहे हैं वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके शेष वीडियो भी देख लें, प्रैक्टिस कर लें, ट्रांसलेशन से अपने घर पर स्पीकिंग करें और इसी चीज को दोहराएं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यूज ऑफ बिगिन टू। देखिए, जब कोई कार्य प्रारंभ होता है या शुरुआत होती है तो उस स्थिति में हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाने जा रहा हूं। पहचान। वाक्य के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं। लगता हूं, तथा कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में या शुरू होने की स्थिति में दर्शाया जाता है। होने की स्थिति में या शुरू होने की स्थिति में दर्शाया जाता है। स्थिति में वहां पर इस नियम का प्रयोग करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? वाक्य के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता हूं तथा कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में प्रारंभ होने जा रहा है, प्रारंभ होता है और शुरू होने की स्थिति में दर्शाया जाता है, वहां पर इस नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाने जा रहा हूं।
देखिए, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो इसका फॉर्मूला है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस begins to प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। जैसे राजू गीत गाने लगता है, राजू गीत गाने लगता है, तो राजू begins to sing a song। समझ में आया बच्चों? दूसरा फॉर्मूला है I ऑब्लिक प्लूरल सब्जेक्ट प्लस begin to प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने लगता हूं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने लगता हूं। तो कैसे बनेगा? I begin to teach you English। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? अब ट्रांसलेशन में बनवाने जा रहा हूं। सब बच्चे ध्यान से हिंदी को लिख लें और इंग्लिश उसकी बना लें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? नंबर 1, यह बच्चा मैदान में खेलने लगता है। यह बच्चा मैदान में खेलने लगता है। देखिए, दिस चाइल्ड बिगिंस, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन है, टू प्ले इन द फील्ड। This child begins to play in the field। समझ में आया बच्चों? सुधा इस बगीचे से फूल तोड़ना प्रारंभ करती है। सुधा इस बगीचे से फूल तोड़ना प्रारंभ करती है। दूसरा है, सुधा begins to pluck the flowers from this garden। Sudha begins to pluck the flowers from this garden। मैं तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू करता हूं। मैं तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू करता हूं। समझ में आना सब बच्चों को? I begin to praise
यू। यह जोकर इस सर्कस में नाचने लगता है। दिस जोकर begins to dance in this circus. This joker begins to dance in this circus. कुछ लोग पेज फाड़ने लगते हैं, कुछ लोग पेज फाड़ने लगते हैं। Some people begin to tear, tear माने फाड़ना, the page। सुनना है बच्चों? कुछ लोग प्लूरल सब्जेक्ट है, begin to आएगा, सिंगुलर के साथ begins to आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म to tear the page। मेरी माताजी इस नदी में तैरना शुरू करती हैं। मेरी माताजी इस नदी में तैरना शुरू करती हैं। My mother begins to swim in this river। तुम मुझे बिना वजह पीटने लगते हो। तुम मुझे बिना वजह पीटने लगते हो। You begin to beat me without any matter। बिना वजह का क्या होगा? बिना किसी मामले के, without any matter। उमेश सत्य बोलने लगता है। उमेश सत्य बोलने लगता है। उमेश begins to speak the truth। उमेश begins to speak the truth। वे तुम्हारी कसम खाने लगते हैं। वे तुम्हारी कसम खाने लगते हैं। They begin to swear। swear means कसम खाना। You। अगला ट्रांसलेशन, हम इस मेले में तुम्हें खोजने लगते हैं। हम इस मेले में तुम्हें खोजने लगते हैं। We begin to search you in this fair। देखिए बच्चों, मैं ये जो ट्रांसलेशन से आपको इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ा रहा हूं, इसका मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, इस मेरी वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, मिलने जुलने वालों में, घर फैमिली मेंबर्स में इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। इसके साथ साथ जो बच्चे या जो भी महान भाव आज फर्स्ट डे मेरा वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का, वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके मेरे शेष चैनल भी देख लें, शेष वीडियो भी देख लें और प्रैक्टिस कर लें और स्पीकिंग का कोर्स पूरा करने में मेरा सहयोग करें। समझ रहे हैं? आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे विदाउट एनी हेसिटेशन, बिना किसी चार्ट के पूछ सकते हो, समझ सकते हो। मैं बहुत सिंपल मेथड से आपको इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ा रहा हूं। खास तौर से जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो मेरी शिक्षा से बहुत लाभान्वित होंगे। मैं एक सच्ची समाज सेवा कर रहा हूं और आपको बहुत सिंपल मेथड से इंग्लिश का ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई पसंद आ रही होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।